सदा इस सत्य को नकारता रहता है कि स्त्री से ही उसका अस्तित्व है, जबकि स्त्री उसे अपनी कोख से जन्म देती है। स्त्री मां के रूप में उसे मातृत्व का सुख देती है। स्त्री पत्नी के रूप में उसके प्रत्येक जीवन के संकट और कष्ट में साथ देती है। इसलिए पुरुष को सदा स्मरण रखना चाहिए, जिस स्त्री को वो निर्बल समझता है, अबला कहकर उसका शोषण करता है, वही स्त्री शक्ति के रूप में दुर्गा है, धन के रूप में लक्ष्मी है, ज्ञान के रूप में सरस्वती और रौद्र के रूप में चंडिका और महाकाली है। वाह अम्बा वाह, क्या गाती हो तुम। तुम्हारी जगह यहां नहीं, हमारे रंग महल में। श्यामल। जी महाराज। आज के बाद तुम्हारी बेटी केवल हमारे मनोरंजन के लिए गाना गाएगी। हमारे रंग महल में उसकी सुंदरता पर केवल हमारा हक है। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हमारी बेटी पर दया कीजिए। मैंने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में तय कर दिया है। महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज। मूर्ख, महाराज ने तेरी बेटी को पसंद किया है, ये तेरा सौभाग्य है। अरे तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि तेरी बेटी महाराज के रंग महल में राज करेगी। महाराज, मैं किसी के मनोरंजन के लिए नहीं गाती। मेरा गाना मेरे प्रभु शनिदेव के लिए समर्पित है।
क्षमा कीजिए महाराज, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारी शनि भक्ति देखकर प्रसन्न हुए हैं। अगर हम चाहें तुम्हें अभी इसी समय अपने रंग महल ले जा सकते हैं, किंतु अपनी प्रजा के सामने हम अपनी छवि नहीं बिगाड़ना चाहते। चलो तक्षक। जी महाराज। शनिदेव, रक्षा कीजिए मेरी बेटी की। आज शनि अमावस्या के पवित्र पर्व पर तुमने एक बहुत बड़े अधर्म की ओर कदम बढ़ाया। तुम नहीं जानते कि तुम कितने बड़े दंड के भागीदार बन चुके हो। महाराज, अंबा, महाराज, अंबा, तुमने हमारे अंदर जो प्रेमा अग्नि जलाई है वो केवल तुम ही शांत कर सकती हो। महाराज, तक्षक, अंबा की सुरीली आवाज की गूंज ने हमारे हृदय को अशांत कर दिया है। हमें किसी भी मूल्य पर अंबा हमारे महल में चाहिए। महाराज, तक्षक नाम है मेरा। मैं कब कहां किसे कैसे डस लेता हूं किसी को पता भी नहीं चलता। मैंने अंबा को लाने के लिए पालकी भिजवा दी। वो किसी भी क्षण कहार उसे लेकर आते ही होंगे। हे शनिदेव, ये कैसा अन्याय हो रहा है। वो पापी राजा मेरी बेटी को उठाकर रंग महल में ले गया। उसकी रक्षा कीजिए प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए। यदि मेरी बेटी के साथ कुछ भी अनर्थ हुआ तो अपने प्राण यही आपके चरणों में त्याग दूंगा प्रभु। मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। रामल, इस संसार का हर एक पापी पाप करते समय यही सोचता है कि उस पर किसी की दृष्टि नहीं है, किंतु इस संसार में हमारी दृष्टि से कभी कुछ नहीं छिपता।
हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें हमारे रंग महल आना ही होगा। तुम्हें अपनी किस्मत पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हें इस राज्य के महाराजा ने पसंद किया। थूकती हूं मैं तुम जैसे राजा पर। तुम राजवंश और राजाओं के नाम पर कलंक हो। मनुष्य नहीं हो तुम असुर हो। मेरे आराध्य शनिदेव तुम्हें ऐसा दंड देंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारे शनिदेव हमें जो दंड देंगे वो हम बाद में देखेंगे। आज हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि तुम्हें अपनी स्त्री होने पर भी लज्जा आएगी। तक्षक! जी महाराज। ले जाओ इसे और बना दो नगर सेविका। आज से 5 दिन बाद होली के उत्सव पर इसे उपहार स्वरूप नगर वासियों के भोग के लिए सौंप देना। इसे उपहार स्वरूप नगर वासियों के भोग के लिए सौंप देना। ले जाओ इसे। भीमसेन, आज तुमने इस कर्म से अंबा का ही नहीं, संपूर्ण स्त्री जात का अपमान किया है। अब तुम्हें दंड देने के लिए हमें स्वयं धरती पर आना होगा। छोड़ो मुझे। चल नहीं जाना। चंद्रकला। चंद्रकला, महाराज का आदेश है कि इसे नगर सेविका बना दो। लेके जाओ इसे और नगर सेविका का कार्य समझाओ। छोड़ दो मुझे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अंबा, एक बार जो यहां आ जाता है वो यहां से वापस नहीं जा पाता। कौन हो तुम? संगीतकार हूं। जिनके गले में सुर नहीं होता उनके गले में सुर पैदा कर देता हूं। और जिनके पैरों में ताल नहीं होता उनके पैरों में थिरकन भर देता हूं। हो सकता है आपके कुछ काम आ जाऊं। लगते तो काम के आदमी। यदि इस लड़की को आपने अपनी धुन पर नचा दिया तो हम आपको बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। आप निश्चिंत रहिए। जब हमारे इस ढपली पर थाप पड़ेगी तब ये लड़की क्या, बड़े बड़े राजा महाराजा भी नाचने लगेंगे। समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। तो ठीक है, आज से ही तुम अपना कार्य आरंभ कर दो।
बहन, इतनी दुखी क्यों हो? संगीतकार जी, अपना जीवन नष्ट होने पर कोई खुश कैसे रह सकता है? हे भगवान, अगर तुम्हें स्त्रियों की रक्षा ही नहीं करनी थी तो फिर उनकी रचना क्यों की? और यदि कर ही दी है तो फिर आ, उतर इस धरती पर और रक्षा कर इस अबला नारी की। और यदि कर ही दी है तो फिर आ, उतर इस धरती पर और रक्षा कर इस अबला नारी की। बहन, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो मेरे शनिदेव पर पूरा भरोसा है कि वही मेरी रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें शनि लोक छोड़कर यहाँ धरती पर क्यों ना आना पड़े। तक्षक, हमें उस लड़की का अहंकार चकनाचूर करना है। अब देखते हैं वो शनिदेव उसे नगर सेविका बनने से कैसे रोकता है। ये नहीं हो सकता तक्षक, तुम हमें हरा नहीं सकते। किंतु महाराज, मैंने कब कहा कि मैंने आपको हरा दिया? तक्षक, ये मत समझना कि आज तुमने हमें हरा दिया। ये बात समझ लेना कि आज तुमने हमें नहीं हराया। हम तुम्हें हमेशा मात देते आए हैं और देते रहेंगे। आज मैं महाराज से जीत कैसे गया? आप पराक्रमी हैं, महारथी हैं। आप सदा महाराज से जीतते आए हैं, किंतु महाराज के समक्ष हारने पर विवश रहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो संगीतकार? संगीत के साथ साथ हमें मस्तक रेखा का भी ज्ञान है। आपके मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि आप चक्रवर्ती राजा बनने के योग्य हैं। आपके मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि आप चक्रवर्ती राजा बनने के योग्य हैं। तक्षक जी, अपने भाग्य को सोने से पहले जगा लीजिए। आने वाले सुनहरे पल का स्वागत कीजिए। आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज तक्षक की जय हो। महाराज तक्षक की जय हो। महाराज तक्षक की जय हो। अपने भाग्य को सोने से पहले जगा लीजिए। आने वाले सुनहरे पल का स्वागत कीजिए। आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज तक्षक की जय हो। महाराज तक्षक की जय हो। आपके मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि आप चक्रवर्ती राजा बनने के योग्य हैं। उस संगीतकार ने मेरे मन की बात पहचान ली। ठीक तो कहा उसने। मुझ जैसा पराक्रमी और साहसी राजा तो हो ही नहीं सकता। महाराज तक्षक की जय! 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 हमारी आज्ञा का पालन किया जाए।
हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज, आप में और इस मुकुट में बहुत सी बाधाएं हैं। जब तक आप इन बाधाओं को अपने मार्ग से हटा नहीं देते, आपकी जय जयकार कोई नहीं करेगा। जब तक आप इन बाधाओं को अपने मार्ग से हटा नहीं देते, आपकी जय जयकार कोई नहीं करेगा। हम इस मुकुट और हमारे बीच आने वाली हर बाधा को मिटा देंगे। शनि भक्त अंबा, देखा हमारी बात नहीं मानने का अंजाम। कल होली उत्सव पर तुम सब नगरवासियों के समक्ष नृत्य करोगी। और जो तुम्हारे बदले सबसे अधिक धन राजकोष में जमा करेगा, वही तुम्हारा सबसे पहला भोग करेगा। और जो तुम्हारे बदले सबसे अधिक धन राजकोष में जमा करेगा, वही तुम्हारा सबसे पहला भोग करेगा। महाराज, हम कब से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब इस राज्य का मुकुट आपके माथे पर होगा। और सबसे पहले महाराज तक्षक का जयकारा हम लगाएंगे।
महाराज तक्षक की जय हो। महाराज तक्षक की जय हो। महाराज तक्षक। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। ये सब क्या है तक्षक? महाराज, अंतिम यात्रा का समय आ गया है। अंतिम यात्रा? किसकी अंतिम यात्रा? आपकी महाराज। तक्षक, तुम्हारा ये साहस! तक्षक, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है भीमसेन, आज हम भी तुम्हें दिखा देंगे कि इस राज्य के राजा हम ही हो सकते हैं। चाहते तो तुम दोनों का अंत स्वयं ही कर देते, किंतु हम चाहते हैं तुम दोनों को वैसा ही दंड मिले जैसा तुम दोनों ने लोगों पर अत्याचार किया है। अब तो तुम जान ही गयोगे कि हम ही राजा बनने के योग्य हैं। और हमारे राजा बनने के लिए तुम्हारा मरना आवश्यक है। कहां गया भीमसेन? जाओ, उसे जीवित या मृत पकड़ कर लाओ। बचना नहीं चाहिए वो। चंद्रकला, तक्षक जी, ये सब क्या है? तक्षक नहीं, महाराज तक्षक कहो। भीमसेन कहां है? महाराज यहाँ नहीं है। महाराज नहीं है वो, अब हम यहां के आ जाएं। यदि भीमसेन यहां पर आए तो हमारे सैनिकों को सूचित करना, अन्यथा इसका परिणाम तो तुम समझ ही गई होगी।
विश्वासघात का दंड देकर रहेंगे हम। महाराज महाराज, मत भूले कि अब आप महाराज नहीं रहे। इस समय तो आप अपने केवल प्राण बचाने की सोचिए। तक्षक के सैनिक आपको चारों दिशाओं में ढूंढ रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, परंतु ऐसा कौन सा स्थान है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं? महाराज, इस समय आपके लिए सबसे सुरक्षित स्थान ये रंगमाली है। यहां तो हमें कोई भी पहचान लेगा और जाकर तक्षक को बता देगा। चंद्रकला, महाराज, ये वस्त्र पहन लीजिए। आपको यहां कोई नहीं पहचानेगा। वैसे महाराज, कल होली का उत्सव है। नट बनकर तक्षक को दंड देने का इससे अच्छा अवसर अब आपको कहां मिलेगा? तक्षक, आज तुम इस न्याय सिंहासन पर इसीलिए विराजमान हो क्योंकि हमारे ही न्याय चक्र का हिस्सा है। हे शनिदेव, हे शनिदेव, मेरी बेटी की रक्षा करना। बाबा, बेटी, बेटी, बेटी। मुझे पूरा विश्वास था शनिदेव अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। बाबा, हम ये राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे। बहन, ये राज्य छोड़कर जाओगी तो क्या तुम्हें दूसरे राज्य में ऐसे मनुष्य नहीं मिलेंगे? कब तक ऐसे भागती रहोगी बहन? तो मैं क्या करूं संगीतकार जी? बहन, ये समय जाने का नहीं,
जिन लोगों ने तुम पर अत्याचार किया है और समस्त नारी जाति का अपमान किया है, उनसे प्रतिशोध लेने का है, उन्हें दंडित करने का है। हाँ अम्बा, संगीतकार जी सही कह रहे हैं। कब तक हम इन पापियों से डरकर अपना अपमान कराते रहेंगे? यदि आज हमने इनका सामना नहीं किया तो कल दूसरे अधर्मी आएंगे और वो भी हमारा अपमान करते रहेंगे। अब समय आ गया है कि तक्षक और भीमसेन जैसे पापियों का नाश कर दिया जाए। जाओ बहन, अपना रौद्र रूप दिखा दो और दंडित करो उन दुष्टों को। चलो अम्बा। आज तक तूने स्त्री को केवल अबला नारी के रूप में देखा है, किंतु आज तो स्त्री को नारी शक्ति के रूप में देखेगा। चंद्रकला तू? हाँ, तुम दोनों ने बहुत अत्याचार कर लिए। अब हम तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने आए हैं। अब तुम स्त्रियां हमें मारोगी?
देव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला चारि भुजा तनु श्याम बिराजे माथे रत्न मुकुट छवि छाजे परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला कुंडल श्रवण चमाचम चमके हिये माल मुक्तन मणि दमके कर में गदा त्रिशूल कुठारा बल बिच करे अरिहि संघारा पिंगल कृष्णे छाया। लोकनाथ जी, ये आपकी बड़ी कृपा है जो यहाँ हम गरीबों का पेट भर रहे हैं। भानुपुत्र पूजहि सब कामा जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि रंग हुराव करे क्षण माहि रंग हुराव करे क्षण। नहीं बेटी, मुझे ये दान नहीं चाहिए। तो हम आपको क्या दे सकते हैं? बेटी, जो दान हमें चाहिए वो दान केवल और केवल आपके पिताश्री हमें दे सकते हैं। क्षमा करें, यदि हम आपको पहचानने में भूल नहीं कर रहे तो आप हीरे जवाहरात के व्यापारी धनीराम ही है ना? जी हाँ, आपने सही पहचाना। किंतु आप इस प्रकार हमारे यहाँ झोली फैलाए। कहते हैं लोकनाथ जी, दान मांगने वाले को झोली फैलाने में संकोच नहीं करना चाहिए। और मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का कन्यादान मांगने आया हूं। देखिए, बड़ी आशा लेकर आया हूं, निराश मत कीजिएगा। आप जैसे व्यक्ति के घर से हमारी कन्या के लिए कोई रिश्ता है, यह हमारी पुत्री के लिए परम सौभाग्य की बात होगी। हम आपके लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं। लोकनाथ जी, यदि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे घर के भाग्य खुल जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा धनीराम जी। किंतु मान्यवर, हमारे पास कोई दान दहेज नहीं है। हमारी कन्या पुष्पा ही हमारा सारा दहेज है। लोकनाथ जी, शास्त्रों में लिखा है कि जब एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान कर देता है तो उसे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कन्यादान को ही अति उत्तम दान माना गया है। हमें बस आपकी बेटी चाहिए। बेटी, आगे तो आओ। पुत्री, आओ। देखिए तो जरा, इस लाल रंग की चुनरी में हमारे घर की बहू कितनी सुंदर लग रही है। हमारे छोटे से घर में लक्ष्मी का स्वागत है। बड़ी बहू, छोटी बहू को जरा इसके कमरे तक तो लेकर जाना। आइए देवर जी, आप भी आइए, शर्माइए मत। राघव। जी पिताजी। मेहमानों के खान पान की व्यवस्था कर।
जा लेके जा। अच्छा चलिए आइए। कल्याणी, विवाह संपन्न हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। बड़े बड़े संदूक। संभाल के, संभाल के, संभाल के मेरे भैया, संभाल के। अरे भैया लिया कहाँ रखवाए? यहाँ रखो ना भैया, जल्दी रखो। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं। अरे वाह, इतने बड़े बड़े संदूक। देर मत कर कल्याणी, चाबी मंगवाओ और खोल कर देखें कि इन संदूकों में क्या आया है। पालती, ओ बड़ी बहू, अरे जल्दी आ जल्दी। खुशी से पागल हो जाऊंगी। तू जल्दी से छोटी बहू से दोनों संदूक की चाबी लेके आ। जा जा जल्दी जा। लीजिए माँ जी चाबियां। ला ला जल्दी ला। देखो, जब देखो रोना शुरू कर देती है। सब्र कर 2 मिनट। कल्याणी, इसमें तो सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं और कुछ नहीं। हे भगवान, लुट गई। माँ जी, बाबूजी से कहिए कि ये मिट्टी के बर्तनों खिलौने किसी हाट में जाके बेच आए। कुछ ना कुछ तो इनका मिल ही जाएगा। चुप कर करम चली, जले के पकौड़े फोड़ रही है। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। ऊपर से आ गई है। कल्याणी रो मत। अगर उसने हमें फफोले दिए हैं ना, तो मैं भी लोकनाथ को बदले में फफोले ही दूंगा, और उन फफोलों पर मरहम भी मैं ही लगाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा कांटे की नोक से। कल्याणी, मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो दाने दाने के लिए तरस जाएगा। मैं उस लोकनाथ से दहेज की पाई पाई वसूल के रहूंगा। गोपाल। जी पिताजी। बेटा, अब तेरी शादी हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि तू अब अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाए। तुम्हारा भाई राघव व्यापार के लिए दूसरे नगर जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम भी उसके साथ चले जाओ अभी। लेकिन पिताजी, कल ही तो मेरा विवाह हुआ है। विवाह हुआ है तो क्या हुआ? जिम्मेदारियों से भाग जाओगे? बीवी के पल्लू के साथ बंधे रहोगे? हाँ? बाबूजी ठीक कह रहे हैं। आप व्यापार के लिए चले जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। अरे चलो भाई, जल्दी करो, अब देर मत करो। हाँ। जाओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अरे चलो चलो, जल्दी करो। माँ जी,
प्रसाद। बंद कर ये लो। ये सब करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे तेरे बाप को तो इतनी सी भी शर्म नहीं थी कि कम से कम अपनी बेटी को इतना दहेज तो दे दे जो ससुराल में जाके सर उठा के जी सके। अरे कल्याणी, क्यों डांटती हो बहू को? मैं समझाता हूं उसे। बहू, इस सूची को ध्यान से देख ले और पढ़ ले। इसमें सब कुछ हमने साफ साफ लिख दिया है कि तेरे पति के जन्म से लेके अब तक बड़ा करने में हमारा कहां और कितना खर्च हुआ है। क्या है बहू, अब हमारा बेटा तो तुम्हारा हो गया, लेकिन उसे बड़ा करने में जो हमारा खर्च हुआ है वो हमें मिल जाना चाहिए। बस 10 भार सोना। वो भी 2 दिन के अंदर तुम्हारे पिताजी से। कल्याणी, कल लोकनाथ जी आ रहे हैं पग फेरे के लिए, और मैं उनसे दहेज की पाई वसूल कर लूंगा। धनीराम, तुम और तुम्हारी पत्नी से बड़ा पापी और अपराधी इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तुम जैसे स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए संतान को भी बेच सकते हो। तुम जैसे पापियों के कारण ही संसार में कुछ लोग अपनी बेटी के जन्म को अभिशाप मानने लगे हैं। तुम जैसे लोभियों ने न जाने कितनी कन्याओं और उनके माता पिता के जीवन को नष्ट कर दिया है। संधि जी, प्रणाम। जी एक छोटा सा उपहार लेकर आया था, स्वीकार कीजिए। अरे समधी जी, इस उपहार के लिए आपको इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? हाँ? जी मैं समझा नहीं। समझ तो हम नहीं पाए थे आपके लोभीपन को। आपने अपनी बेटी को खाली हाथ भिखारियों की तरह घर से निकाल दिया। समधी जी कुछ समझ नहीं पा रहे ना? मैं समझाता। समधी जी, एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं करता, और आपने अपनी बेटी को दहेज के रूप में 1 सोने की मुद्रा तक नहीं दी। अपनी बेटी को दहेज के रूप में 1 सोने की मुद्रा तक नहीं दी। शर्म आती है आप? हाँ? लो, आ गई आपकी लाडली। बाबा, आप तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि पीने का पानी कहाँ रखना चाहिए? करम जली, एक तो कुछ काम नहीं करना आता, पर दहेज नहीं लेकर आई है। अरे हो क्या रहा है इस घर में? और ये कैसा अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं आप लोग हमारी बच्चे के साथ? चल उठ पुष्पा, अब मेरी बच्ची एक पल भी इस घर में नहीं रुकेगी। चल पुष्पा,
हम इसी समय यहां से चलेंगे। नहीं समधी जी, नहीं। आप इसे यहां से नहीं ले जा सकते। शास्त्रों में लिखा है, जब एक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान कर देता है तो उससे पिता के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। और अगर आप अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं तो जाइए, जाकर 10 भार सोना दहेज के रूप में ले आइए। नहीं तो आपकी बेटी ऐसा दुख भोगेगी, ऐसा दुख भोगेगी कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और इसके जिम्मेदार आप होंगे समधी जी। ये आप क्या कह रहे हैं समधी जी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं समधी जी। आपको दहेज में सोना चाहिए ना, तो ठीक, मैं आपको 10 भार सोना लाकर दहेज में अवश्य दूंगा। अनुमति दीजिए। समधी जी, आप अपनी ये पगड़ी हमारे पास गिरवी रख जाइए। आप अपनी ये पगड़ी हमारे पास गिरवी रख जाइए। आप अपनी ये पगड़ी हमारे पास गिरवी रख जाइए। आप अपनी ये पगड़ी हमारे पास गिरवी रख जाइए। आप अपनी ये पगड़ी हमारे पास गिरवी रख जाइए। रोना मत मेरे बच्चे, तेरे सुख और प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं अभी क्या और अभी कल्याणी, मैं इस लोकनाथ को निचोड़ दूंगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कोई है यहाँ जो इस ब्राह्मण देह को भिक्षा देगा? भिक्षाम देहि, भिक्षाम। ब्राह्मण देव, मेरे पास तो इस सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बहन, भिक्षा में मिलने वाली सामग्री से अधिक भिक्षा देने वाली की श्रद्धा महत्व रखती है। और तेरी श्रद्धा इतनी पवित्र है कि इस सूखी रोटी में भी 56 भोग का स्वाद मिलेगा।
हमारे टुकड़ों पर पलती है और हमारे घर का अन्न दान कर दिया तू। तेरे बाप का घर नहीं है ये, समझी? बस शांत हो जाओ। कैसे मनुष्य हो आप लोग जो अपना धर्म, मान, सम्मान, पाप, पुण्य सब कुछ भूल चुके हो और इस घर की लक्ष्मी को सता रहे हो। तुम लोग दहेज के लिए इस कन्या को सता रहे हो ना? अरे अन्यायियों, तुम लोगों को पता भी है कि दहेज क्या होता है। दहेज पिता की ओर से पुत्री को उपहार स्वरूप मिलने वाला वो स्त्री धन है जिस पर केवल विवाहिता का ही अधिकार होता है। उस धन पर तो ससुराल पक्ष का छूना भी महापाप है। एक ब्राह्मण खड़ा होकर इतनी बातें कर रहा है और आप चुप करके सुन रहे हैं? चुप कर मूर्ख स्त्री। जब हम बोलते हैं तो किसी के मुख से स्वर तक नहीं निकलता। आप लोगों को पता है इस संसार में एक विवाहित कन्या का कितना बड़ा त्याग होता है। एक पिता अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पालकर एक दिन उसका कन्यादान कर देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें दुखी रख और तुम्हारी बेटी को पराये घर में सुखी रखना। अब भी समय है, आप लोग धर्म के मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा प्रायश्चित करने के लायक भी नहीं रहोगे। ए ब्राह्मण, अपने ज्ञान उपदेश की पोटली समेट और यहां से निकल जा। ठहरो बहन। तुम भी किसी की बेटी हो। यदि यही सब तुम्हारे साथ होता और तुम्हारे पिता को भी अपमान सहन करना पड़ता तो क्या होता? बहन, यदि तुम्हारे पिता के पास धन नहीं होता ना तो आज इस लड़की के स्थान पर तुम होती। तो आज इस लड़की के स्थान तुम भी बेटी, इसीलिए बेटी और पिता के दुख को समझने का प्रयत्न करो। तुम भी बेटी, इसीलिए बेटी और पिता के दुख को समझने का प्रयत्न करो। और अगर आप अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं तो जाइए, जाकर 10 भार सोना दहेज के रूप में ले आइए, नहीं तो आपकी बेटी ऐसा दुख भोगेगी, ऐसा दुख भोगेगी कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लोकनाथ जी, हवेली को बेचने से पहले एक बार और सोच लीजिए। भाई पिता के सामने उसकी पुत्री दुखी रहे तो ऐसी निशानी का क्या करूंगा? आपका बहुत बहुत ये लीजिए, 10 बार सोना है।
वाह लोकनाथ जी वाह। सच कहूं तो आप सच में एक लड़की वाले हैं। पूरा 10 भार सोना लाए हैं, 10 भार। लेकिन किंतु ये वो धन है जो हमारे बेटे के लालन पोषण में अब तक खर्च हुआ। अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है लोकनाथ जी, और वो समस्या ये है कि आपकी बेटी हमारे घर में रहेगी। उसके सुख के लिए, उसकी सुविधा के लिए और धन खर्च होगा। आप इतना ही धन और ले आइए बस। मैंने अपना सब कुछ बेचकर आपके लिए धन इकट्ठा किया है सब्दी जी। अब और धन कहां से लाओ? हमारे पास तो और कुछ भी नहीं बचा है। उसके सुख के लिए ये तो लोकनाथ जी आप ही को सोचना है, क्योंकि आप उसके बाप जो ठहरे। भूखे को रोटी दो। भूखे को रोटी दो। खप्पर में पानी दो। पुष्पा, कहां जा रहे हैं समधी जी? ये समय बेटी पर लाड प्यार लुटाने का नहीं है। ये समय है उसके सुख के लिए धन के प्रबंध करने का। ठीक है समधी जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं धन लेकर अवश्य आऊंगा। मैं धन लेकर अवश्य आऊंगा। अब क्या सोच रहे हैं जी आप? कल्याणी, मैं सोच रहा हूं कि हमारे समधी जी के पास जितना धन था वो मैं खींच चुका। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, और जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं तो उसकी बेटी को बोझ बनाकर ढोने में क्या फायदा। अब हमें अपने बेटे के लिए धन की दूसरी तिजोरी ढूंढनी होगी, और वो मैं ढूंढ लूंगा। पापियों, पाप और अन्याय के डगर पर तुम लोग इतने आगे बढ़ गए हो कि तुम्हें मृत्यु से भी बड़ा दंड मिलेगा। जो तुम लोग सोच रहे हो वो हम होने नहीं देंगे। तो इस कलमुल की जिद्दा को देखो तो जरा कैसे घोड़े बेच के सो रही है। देख लिया बहन, ये मनुष्य के रूप में राक्षस है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि ये किस नीचता तक जा सकते हैं। ब्राह्मण देव, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने बाबा के अपमान का कारण बनी। इससे तो अच्छा होता
क्या मुझे मर जाने देते? नहीं नहीं बहन, इस संसार में अच्छाई सदैव जीवित रहती है। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पिता को बहुत दुख होता। जाओ, अपने पिता को संभालो। इन्हें तो अब हमारा दंड चक्र ही संभालेगा। धनीराम जी, धनीराम जी, धनीराम जी। कौन है भाई? आया। आप कौन है? हम इस राज्य के मंत्री के पुरोहित हैं। सुना है आपका पुत्र विवाह योग्य हो गया है। हम उसी के रिश्ते के लिए आए हैं। जी हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। पुरोहित जी खड़े क्यों हैं आप? आइए खड़े क्यों, बैठ के बात करते हैं। आओ कल्याणी बैठिए। आओ कल्याणी बैठो बैठो। हाँ तो पुरोहित जी क्या कह रहे थे आप? हाँ धनीराम जी, हमारे मंत्री जी चाहते हैं कि उनके पुत्री का विवाह किसी ऐसे परिवार में हो जहां उसे सब सुख मिले। धन दहेज रथ भर कर देंगे। शगुन हम अपने साथ ही लाए हैं। पुरोहित जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल पक्का। कल्याणी शगुन ग्रहण कर लो। अच्छा धनीराम जी, अब हम चलते हैं। मंत्री जी यहाँ स्वयं आएंगे और आप लोगों का सम्मान करेंगे। हमारा सम्मान करेंगे? धनीराम जी, लक्ष्मी का वो रूप हम आपके घर में छोड़कर जा रहे हैं जो आप लोगों की जीवन की दिशा ही बदल देगा। अहो भाग्य मेरे। खुल जा कल्याणी, माणिक मोती। कल्याणी माणिक मोती। धनीराम, आप कौन है और हमारे घर में इस तरह? हम इस राज्य के महामंत्री हैं और हमें सूचना मिली है कि तुम चोरी के धन का व्यापार करते हो। चोरी के धन का व्यापार? अरे तो ये तो वही धन है जो राजकोष से चोरी हुआ था। हिरासत में लो इन चोरों को, ले चलो इन्हें। मंत्री जी, हमने कोई चोरी नहीं की। मंत्री जी, मंत्री जी, हमने कोई चोरी नहीं की। जब भी हमारी कुदृष्टि किसी पर पड़ती है, उस पर अनेकों विपत्तियां एक साथ आती हैं, जैसे चोरी का आरोप लगना, शरीर की हानि होना, धन संपदा नष्ट होना और संबंधों का टूटना। शनि भगवान के न्याय दंड का चक्र यहाँ जब चलता है, जितना घृणित कर्म होता है उतना ही क्रूर दंड मिलता है, उतना ही क्रूर दंड मिलता है।
धनीराम, ये तो आरंभ है, अभी तो तुम दोनों को और कष्ट भोगने हैं। यही नहीं, इस संसार में जो भी लोभी कन्या को दहेज के लिए कष्ट देगा, उसको ऐसे ही दंड भोगने होंगे। तरस रहा दाना पानी को, मिले उसे दुत्कारी। दहेज के लोभी भूल गए हैं, सब देख रहे हैं। शनि भगवान सब देख रहे हैं। शनि भगवान। आप लोग अब इस घर में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाइए यहाँ से। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। पुत्री, शनिदेव का यह प्रसाद निर्धनों में बांटा हो। जी बाबा। ओम शं शनिश्चराय नमः। बेटा, एक और लड्डू देना। बहू, तुम जीवित हो? पिताजी, माँ जी, ये हमारे कर्मों का दंड है, जो अन्याय हमने तुम्हारे साथ किया। मैं तो तुमसे क्षमा भी नहीं मांग सकता बेटे। उठिए पिताजी, उठिए। बाबा, बाबा। आप? पुष्पा, प्रणाम बाबूजी। पुष्पा, तुम जीवित हो? पुष्पा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है और तुम इन्हें लेकर अपने साथ चल रही हो। गोपाल जी, यदि इन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया तो क्या हम भी अपना धर्म भूल जाएं? और फिर अब तो इन्हें अपनी भूल का आभास हो गया है। हाँ पुत्र, पुष्पा ठीक कह रही हैं। जो भूल तुम्हारे माता पिता ने की है वो तुम्हें दोहरानी नहीं चाहिए। हाँ, घर चलने से पहले हम सबको शनिदेव के पास जाकर उनका नमन अवश्य करना चाहिए।